कड़ी पत्ते के पौधे में नई ग्रोथ लेने के लिए क्या करना होगा, किस तरीके से अपने मुरझाए हुए कड़ी पत्ते के पौधे को फिर से हरा भरा करना है। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कड़ी पत्ते के पौधे से ज़्यादा ग्रोथ आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, ये मेरे कड़ी पत्ते का पौधा है जो सर्दियों में बिल्कुल भी सूखने लगा था, लेकिन अब स्प्रिंग के साथ ही मेरे पौधे में नई नई शूट्स आने लगी हैं। कई लोगों के पौधे में ये वाली प्रॉब्लम हुई होगी कि पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं और फिर पौधे में नई शूट्स आ रही है, लेकिन वो नई शूट्स कई बार जल जाती हैं। जो नई पत्तियां हैं वो थोड़ी देर के बाद जलने लगती हैं, 8 से 10 दिनों के बाद। तो अपने कड़ी पत्ते के पौधे को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, फंगस फ्री कैसे रख सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। कड़ी पत्ते का पौधा सर्दियों में अक्सर अपनी पत्तियों को गिरा देता है, पत्तियां येलोइश हो जाती हैं। ठीक इसी तरीके से जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तब कड़ी पत्ते का पौधा जलने लगता है और अपनी पत्तियों को गिराने लगता है मुरझाकर। यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड में और एक्सट्रीम हॉट में आपको अपने कड़ी पत्ता के पौधे को बचा कर रखना, अदरवाइज पत्तियां कुछ ऐसी रहेंगी। यदि आपका भी पौधा इस तरीके का दिख रहा है तो आप इस ट्रीटमेंट को अपनाइए, आप अपने पौधे पर नई ग्रोथ ले पाएंगे बहुत जल्द। देखिए, जो पतली पतली सी स्टिक दिख रही हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि यदि पत्ते को हटा लीजिए, ले मतलब आप यूज़ कर लें और स्टिक को वहीं छोड़ दें तो वो स्टिक इस तरीके से सूखने लगती हैं। तो जब कभी भी आप कड़ी पत्ते के पौधे को पत्ते को ले रहे हैं तो स्टिक के पास से कट करेंगे। अब जो नई शूट्स आ रही हैं वो जलने लग रही हैं, तो उसका क्या इलाज है वो बता रही हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यदि इस तरीके से पतली सी डंडी बच गई है और आप सोच रहे हैं कि पौधा सूख रहा है, तो पहले आप उसे चेक कर लीजिए। इस तरीके से ब्लेड की सहायता से या नाखून से भी थोड़ा सा खुरच कर देख लीजिए। यदि अंदर से स्टेम ग्रीन है तो ये वाली ही ट्रीटमेंट कीजिए, आपका पौधा बहुत जल्द हरा भरा हो जाएगा। कड़ी पत्ते के पौधे में गुड़ाई कर लीजिए, गुड़ाई करके मिट्टी को एकदम क्लीन कर लीजिए, यानी कि मिट्टी के ऊपर किसी भी तरीके के वीड्स वगैरह उगे नहीं होने चाहिए। कई बार जो जंगली घास उगाते हैं और आप खाद वगैरह देते हो तो वो घास बहुत जल्दी पनपने लगते हैं और आपके पौधे की सारी, आप यूँ कह सकते हैं, पोषक तत्वों को ले लेते हैं। दूसरी चीज़, जब गुड़ाई करें तो ध्यान रखें कि जड़ें हिले ना, अदरवाइज साइड से एयर बबल ले लेने की वजह से पौधा कई बार इस वजह से ही मुरझाने लगता है। तो पौधा एक जगह स्टिफ खड़ा हो, इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है जब भी गुड़ाई करें। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कड़ी पत्ता को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो जब न्यू शूट्स आ रही हैं उस वक्त यदि आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो ये शूट्स फिर जलने लगती हैं। तो कड़ी पत्ते के पौधे के लिए एक शेड्यूल बना लीजिए कि आप वीक में 2 या 3 बार ही वाटरिंग कीजिए, डेली वाटर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात ये करते हैं कि इसे फर्टिलाइज कैसे करना है। देखिए, 2-3 तरीके के फर्टिलाइज़र हैं जो आप दे सकते हैं अपने कड़ी पत्ते के पौधे को। यदि आपके पास सरसों की खली है, तो 1 चम्मच सरसों की खली पाउडर फॉर्म में या पानी में रात भर भिगोकर अगले दिन यूज़ कर सकते हैं। काऊ डंग मैन्योर है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये वर्मी कंपोस्ट है। 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट जो नाइट्रोजन से भरपूर होता है और आपके पौधे पर नई ग्रोथ को लाने में बहुत हद तक मदद करेगा, ये डालिए। कोशिश कीजिए कि जब पौधा नाजुक है, यानी कि अभी डोरमेंसी से बाहर आया है, तो किसी भी तरीके के किचन वेस्ट वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार उस वजह से फंगस लग जाता है। देखिए, जैसे मेरा ये पौधा है, इसमें एक भी लीफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसमें न्यू शूट्स आ रही हैं और पानी मैं बहुत ही कम दे रही हूँ, अदरवाइज ये शूट्स ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसका रिजल्ट आपको 1 वीक के अंदर ही दिख जाएगा कड़ी पत्ते पर, लेकिन इसी तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए, गारंटेड आपके पौधे में नई पत्तियां आने लगेंगी। अब ये है फंजीसाइड। यदि आपके पास फंजीसाइड है तो 1 चम्मच वो डाल दीजिए सॉइल में या स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप 1 चम्मच नीम खली डाल सकते हैं और इस प्रोसेस को 15 दिनों बाद रिपीट करना है। जो भी खाद आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, जैसा मैंने बताया, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग मैन्योर या सरसों की खली। ये तीनों खाद अभी बेस्ट हैं आपके कड़ी पत्ते के पौधे को वापस रीजुनवेट करने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि लाइवली करने के लिए। अब यदि पहले से आपके पास कड़ी पत्ता है, सूखा नहीं है, सिर्फ पत्तियां अपनी गिरा रहा है, तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पौधा अपनी नई पत्तियों को निकालने में बहुत जल्दी, आप यूं कह सकते हैं, हेल्प करेगा।
ये जो एप्सम सॉल्ट है, ये आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। पानी का विशेष ध्यान रखिए और पौधे को कम से कम 4 घंटे की धूप में आपको ज़रूर रखना है। यदि आपके पास कंडे या उपले हैं तो उन्हें भी आप पानी में भिगो करके उनके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं रात भर भिगोने के बाद। कड़ी पत्ते के पौधे को बुशी बनाना है और पौधा जो है काफ़ी पतली लंबी डंडी सी हो रही है, तो ऊपर से आप पिंच कर दीजिए। पिंचिंग के थ्रू न्यू न्यू स्टेम निकल कर के आएँगी। एक चीज़ और है कि ये पत्ते जो सूख गए हैं, इनका क्या करना है? इन्हें अभी आपको कट नहीं करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो नए शूट्स हैं वो जब 2-3 इंच बड़े हो जाएँगे तो इन्हें आप कैंची की सहायता से सॉफ्टली कट करके निकाल दीजिए। अब ये है कि जब कभी भी आपको लीव्स यूज़ करने हैं, स्टिक के पास से कट कर दीजिए वहाँ से। देखिए, ये मैंने लीफ ले लिया और स्टिक को वहीं छोड़ दिया, तो अब वो स्टिक सूखेगी और फंगस को क्रिएट करेगा। तो जब कभी आप लीफ ले रहे हैं तो स्टिक के पास से ही कट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब कई लोगों की ये क्वेरी थी कि जो उनका पौधा है कड़ी पत्ते का, उसकी लीव्स हमेशा ड्रूपी रहती हैं, झुकी हुई होती हैं। ऐसा तभी होता है जब मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं और सर्दियों में ज़्यादा धूप नहीं लग पाती है। तो प्रॉपर सनलाइट में आप अपने पौधे को रखिए और फर्टिलाइज़ करना हर एक 15 डेज़ पर ज़रूरी है, क्योंकि पौधा डोरमेंसी से बाहर आया है। इस पौधे को हमेशा 8 इंच से बड़े कंटेनर में लगाइए, कभी भी बहुत छोटे कंटेनर में ये ग्रो नहीं करेगा। वैसे ये एक पेड़ की ही आकृति है, ये पेड़-नुमा ग्रो हो जाता है यदि इसे आप मिट्टी में, ज़मीन में लगाएँगे। लेकिन हम लोग इसे क्योंकि गमले में लगाते हैं, बट सुविधाएँ वही देनी होंगी जो आप पेड़ लगाते हैं ज़मीन में, तो जिस तरीके से केयर करते हैं। अब आप कंटेनर में लगा रहे हैं तो छोटे कंटेनर में तो लगेगा नहीं, इसके लिए ज़ाहिर है बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार पानी दीजिए और अगली बार वाटरिंग के पहले चेक करके ही वाटरिंग कीजिए। 3-4 घंटे के धूप में रखिए, लेकिन जब जून-जुलाई का मंथ आएगा, जब धूप बहुत तेज़ होगी यानी मई के बाद से, तो सिर्फ मॉर्निंग की धूप चाहिए, दोपहर के धूप से आपको अपने पौधे को बचाना होगा, अदरवाइज़ इसकी पत्तियाँ जलने लगेंगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।